हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको कराची मैथ एकेडमी में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम क्लास मैट्रिक की एक्सरसाइज 18.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इफ फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर। थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो हम लोगों ने मालूम करना है अगर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है उन्होंने दिया हुआ है। इसका पहला पार्ट है हमारे पास, पहला पार्ट है 6, 18 एंड 54। हम लोग लिखेंगे 6:18 प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो हम लोगों ने मालूम करना है, तो इसकी जगह हम लोग x का यूज करेंगे और रेशियो आपके पास क्या हो जाएगा 54। अब याद रखिएगा फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाई होता है, सेकंड और थर्ड जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए 18 मल्टीप्लाई होगा x के साथ इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई होगा आपके किसके साथ 54 के साथ। अब 18 जो है वो मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई आपके पास क्या हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या हो जाएगा 18। तो आप देखें 6 1 जा 6, 6 3 आपके पास क्या हो जाएगा 18, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 1 जा 3, 5 में से 3 माइनस करे 2, 2 4 गया तो 4 को दिया तो 24। सो 3 8 आपके पास क्या हो जाएगा 24। सो x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 18। जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा वो क्या है आपके पास, जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो है आपके पास 18। एज इट इज हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट उन्होंने दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो a प्लस बी प्रोपोर्शनल x। थर्ड प्रोपोर्शनल हम लोगों ने मालूम करना है, और जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो आपके पास क्या है a माइनस बी। अब फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड और थर्ड जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा थर्ड यानी x के साथ मालूम करते हैं, उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी के साथ। अब यहाँ पे a प्लस बी मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है a माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, और ये आपके पास हो जाएगा a माइनस बी अपॉन, हम इसको ऐसे करते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी इंटू a माइनस बी। ये a प्लस बी मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड। अब a प्लस बी आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। सो a माइनस बी x इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 x प्लस वाई का होल स्क्वायर रेशो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्रोपोर्शनल। फर्स्ट के जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो a है, हम लोग मालूम करेंगे। उसके बाद आपके पास के x प्लस वाई, और फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ a के साथ। उसके बाद ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अब ये मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो a इज इक्वल टू x प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा का होल स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन, ये डायरेक्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है। आप इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। सो a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका पास क्या हो जाएगा आंसर थर्ड प्रोपोर्शन। एज इट इज इस तरह हमारे पास पार्ट 4 है, वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, और प्रोपोर्शन x मालूम करने रेशो a प्लस आपके पास क्या हो जाएगा b। एज इट इज इसमें क्या होगा
फर्स्ट और फोर्थ जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, सेकेंड और थर्ड जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो अब हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। एक्स की वैल्यू मालूम करना है, ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इसको देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब यहां पे देखें, ये हमारे पास डिवाइड में एक स्टेप बढ़ाते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला खोल लो। सो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी, और क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। इसमें आप लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए प्लस बी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो अब x इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस बी और क्या बचते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या बचते हैं, a माइनस बी, और यहाँ पे a माइनस बी डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यानी एक चीज याद रखेगा, ये वैल्यू जब इज इक्वल के बाद जाती है ये क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। जो नीचे के डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर। सो इस हम लोग लिखेंगे a माइनस बी और लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल, a माइनस बी मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल। सो x इज इक्वल टू a प्लस बी जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर। जी सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल मांग रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शनल दिए हैं, पहले पार्ट में फर्स्ट क्या है बेटा, 8:4 प्रोपोर्शनल टू, रेशियो आपके पास क्या हो जाएगा, x। ये देखिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, और वो क्या कह रहे हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करें। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल में हम क्या करेंगे, एज इट इज 8x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 और 2 मल्टीप्लाई होगा। अब 8 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 2 के साथ। अब x इज इक्वल टू 4 2 से आपके पास क्या हो जाएगा, 8 अपॉन 8 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 8 और 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो x की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो क्या होगा, 1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। एज इट इज अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखें, सेकंड क्वेश्चन में है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, रेशो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, रेशियो आपके पास क्या हो जाएगा, x। फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई होगा, सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें आप लोग क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो x इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, और क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और क्या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड। अब देखिए x इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें ये फार्मूला है आपके पास, ये फार्मूला खोल दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये बराबर है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल, ए प्लस बी मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल। सो एक्स की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। सो ये आपके पास क्या हो गया, आंसर। शुरू जी थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास, वो है ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, रेशो a माइनस 2 प्रोपोर्शनल 2a का क्यूब माइनस 12a का स्क्वायर, और रेशो x जो है वो हम लोग क्या करते हैं, मालूम करते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई होगा,
सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई। अब इसमें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास x के साथ इज इक्वल टू हमारे पास a माइनस 2, ये किसके साथ होगा 2a का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे कि इसमें कॉमन कुछ है या नहीं है। अब ये चीज जो है ये इसका पहले मिडिल टर्म ब्रेक देखें। मिडिल टर्म ब्रेक में इसका होगा a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 2a प्लस 12 इंटू आपके पास x इज इक्वल टू इसमें हो जाएगा a माइनस 2, इन दोनों में से जो है a 2a स्क्वायर कॉमन है, तो आपके पास क्या बचता है a माइनस 6। देखिए 2 1 से क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर और ये a का क्यूब 2 6 से 12 इंटू a का स्क्वायर। इनमें देखें इसमें 6 2 से क्या हो जाएगा 12, 6 और 2 कितने होते हैं 8। इन दोनों में से कॉमन के इन दोनों में से a कॉमन है, सो a माइनस 6 और इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन है, सो आपके पास क्या बचता है a माइनस 6 इंटू क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर a माइनस 2 और क्या है a माइनस 6। अब देखिए a माइनस 6 जो है वो कॉमन है, क्या बचता है a माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2a स्क्वायर a माइनस 2 और क्या हो जाएगा a माइनस 6। अब देखिए ये चीज मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाकर क्या होगा डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर a माइनस 2 a माइनस 6 अपॉन ये क्या हो जाएगा a माइनस 6 इंटू a माइनस 2, a माइनस 2 कैंसिल, a माइनस 6 कैंसिल। अब x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये आपका आंसर। एज इट इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 जो दिया है वो क्या है, वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर रेशो a क्यूब प्लस बी क्यूब, उसके बाद प्रोपोर्शनल a क्यूब माइनस बी क्यूब रेशो आपके पास क्या हो जाएगा x। अब फर्स्ट और 4 मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट में हमारे पास क्या है ये वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा x के साथ इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये मल्टीप्लाई होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब के साथ। अब इसमें एक चीज याद रखेगा, इसमें देखें ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, सो इसको हम लोग लिखेंगे a माइनस बी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपके पास ये x इज इक्वल टू ये आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब और ये आपके पास आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसमें यहाँ देखें ये आपके पास फार्मूला a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये a क्यूब माइनस बी प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन गया। सो हम लोग a माइनस बी इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इसको मैंने फार्मूले में इंक्लूड कर दिया। अब x इज इक्वल टू ये a क्यूब प्लस बी क्यूब और इस फार्मूले को कॉल द x a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए ये मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके आपके पास क्या होगा डिवाइड, सो x इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसके बाद a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके डिवाइड होगा a माइनस बी इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैंसिल, ए माइनस बी के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल। सो आपके पास आंसर होगा x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। जी अब थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल टू। दो रेशो दिए, मीन प्रोपोर्शनल हम लोगों ने मालूम करना है। मीन प्रोपोर्शनल होता क्या है, देखिए एक होता है मीन, एक होता है एक्सट्रीम। 8 रेशो x प्रोपोर्शनल
x रेशो 18, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मीन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सट्रीम। जो फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू होती है वो एक्सट्रीम होती है, सेकंड और थर्ड जो वैल्यू होती है वो क्या होती है मीन। अब वो कह रही है कि मीन प्रोपोर्शनल मालूम करें। अब x और x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 18, 8 8 से क्या हो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 1 जा 8, 8 और 6 आपके पास कितने होते हैं 14। स्क्वायर को खत्म करते हैं, चूंकि x की वैल्यू मालूम करते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब एक का स्क्वायर का रूट 144 का क्या हो जाएगा आपके पास रूट, ये दोनों कैंसिल। अब x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस 12, सो ये आपके पास क्या होगा आंसर। 1 बोथ का रूट है 12, 12 12 आपके पास क्या हो जाएगा 144। एज इट इज सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप हमारे पास है 5ab स्क्वायर रेशो x प्रोपोर्शनल x रेशो 28 a का क्यूब b का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई, सो x मल्टीप्लाई होगा x के साथ और 5ab स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 28 a क्यूब b स्क्वायर के साथ। x आपके पास क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। अब 25 8 से कितना होता है देखिए 28 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 5 जा 40, 5 2 जा 10 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 14, सो 28 5 आपके पास हो जाएगा 140। अब a और a का क्यूब क्या होगा a की पावर 4, b स्क्वायर क्या होगा b की पावर 4। अब हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब इसमें क्या हो जाएगा x के स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 140 a के पावर 4 b के पावर 4 का आपके पास क्या हो जाएगा रूट। अब 140 का रूट जो है वो एक चीज याद रखिएगा, हम लोग इस मेथड से फैक्टर मेथड से हम लोग इसका रूट निकालते हैं। 2 7 आपके पास क्या हो जाएगा 40, 0 का 0, 2 3 6 1 इसको दिया, सो 2 5 आपके पास क्या हो जाएगा 70। उसके बाद जो है 5 7 35 और 7 1 7, तो इसका फैक्टर नहीं बन रहा, सो ये कैंसिल। सो x इज इक्वल टू ये 2 अंडर रूट 35, उसके बाद a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। जी क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका थर्ड है, a के पावर 4 माइनस b की पावर 4 रेशो x प्रोपोर्शनल x रेशो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सो x मल्टीप्लाई होगा x के साथ इज इक्वल टू a के पावर 4 माइनस b के पावर 4, और ये आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास फार्मूला है। मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ आप लोगों के लिए कि a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखिए 2 2 जा 4, बीच में माइनस का साइन, और ये 2 2 आपके पास क्या हो जाएगा 4, और ये वैल्यू जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगी। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपके पास फार्मूला बनाते हैं, वो कौन सा फार्मूला x स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और एक आपके पास बनाते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक दफा माइनस में लिखेंगे, एक दफा प्लस में। उसके बाद इसको देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये और ये मल्टीप्लाई डिवाइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसकी जगह में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का
होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे रूट लेंगे, सो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये कैंसिल, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये स्क्वायर और रूट जो है वापस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर। एज इट इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब रेशो एक्स प्रोपोर्शनल एक्स रेशो ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई होगा, ये सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम क्या करते हैं, एक्स और एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपके पास फार्मूला बनाते हैं। कौन सा फार्मूले, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस ए बी, उसके बाद ये प्लस है, और ये ए माइनस बी अपॉन ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये और ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो ए माइनस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब रूट ऑन बोथ साइड, अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू ए माइनस बी के होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल। सो एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर। नहीं दादा, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू मालूम करें इन द फॉलोइंग कंटिन्यू प्रोपोर्शन। आगे ये कंटिन्यू प्रोपोर्शनल है। कंटिन्यू प्रोपोर्शनल हमारे पास होता क्या है, देखें 45 रेशो एक्स। अब ये जो x है ना, ये कंटिन्यूड है, तो हम लोग क्या करेंगे, x रेशो आपके पास क्या हो जाएगा 5। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब x और x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, और 45 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 5 के साथ। अब x और x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 जा 25, 2 आपके पास कैरी, 5 4 जा 20, 20 और 2 आपके पास कितने होते हैं, 22। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, रूट ऑन बोथ साइड। अब इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 225 का अंडर रूट, ये कैंसिल। सो एक्स इज इक्वल टू, इसका आपके पास क्या आएगा 15, सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर, क्योंकि 15 15 are 225। एज इट इज हमारे पास यहाँ पे सेकंड पार्ट है इसका, 16 रेशो एक्स प्रोपोर्शनल एक्स रेशो आपके पास क्या हो जाएगा, 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अभी आपके पास क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 9। x और x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, 16 9 आपके पास क्या हो जाएगा, 144। अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 144 का रूट, ये दोनों कैंसिल। सो एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 12। जी पार्ट 3 हमारे पास 12 रेशो 3x माइनस 6 प्रोपोर्शनल 3x माइनस 6 रेशो आपके पास क्या हो जाएगा, 27। अब इसमें हम क्या करते हैं, 3x माइनस 6 मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 6 के साथ, और 12 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 27 के साथ। अब ये देखिए 3 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 9 x का स्क्वायर, उसके बाद 6 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 18x, और प्लस माइनस माइनस 6 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 18x, माइनस माइनस प्लस 6 6 आपके पास क्या हो जाएगा, 36 इज इक्वल टू, अब 12 और 27 का आप मल्टीप्लाई करें, 27 मल्टीप्लाई बाय 12
7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 7 1 ज़ा 7, 2 1 ज़ा 2, ये आपके पास 4, 7 और 5 12, 1 कैरी, और ये क्या हो जाएगा 324। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा 324। इसको देखिए, ये आपके पास के 9x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 18, और 18 आपके पास कितना हो जाएगा 36 प्लस 36, ये 364 प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए 9x का स्क्वायर माइनस 36x, अब इसमें से 36 माइनस करें, इसमें से 36 माइनस करें, 14 में से 6 माइनस करें तो आपके पास क्या बचता है 8, 11 में से 3 माइनस करें आपके पास क्या बचता है 8, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2। सो ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया -288 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन है या नहीं है। इसमें हम कॉमन जो है वो 9th कॉमन है, अगर वो आपके पास 9th कॉमन है, सो 9th कॉमन है, यहाँ पे आप x स्क्वायर माइनस 4x माइनस इसको देखें 9 3 ज़ा 27, आपके पास क्या बचता है 1, 9 2 ज़ा 18, सो ये आपके पास क्या हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 0। 9 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो आपके पास बचता है, इसका मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, ऐसे ब्रेक करते हैं कि प्लस माइनस से 4 बने, मल्टीप्लाई करने से 32 बने। अब ये मल्टीप्लाई में डायरेक्ट इज इक्वल के बाद 0 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड। सो ये आप हमारे पास ऑलरेडी 0 होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं नजरअंदाज करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। देखें 8 4 ज़ा 32, और 8 में से 4 माइनस कर आपके पास क्या बचता है 4, इन दोनों में से x कॉमन है, सो क्या बचता है x माइनस 8, इन दोनों में से जो है 4 कॉमन है, सो x माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। अब 8x माइनस 8 और x प्लस 4, x माइनस 8 कॉमन है, यहाँ पे x बचता है, यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू आपके पास 8 और x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा -4। सो ये आपके पास क्या हो गया आंसर, यानी 8 या -4 आप लोगों का आंसर है। एज इट इज अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 7th रेशो x माइनस 3 प्रोपोर्शनल x माइनस 3 और रेशो 112। x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 के साथ इज इक्वल टू 112 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 7 के साथ। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, x और x क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ये 3x क्या हो जाएगा 3x प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3x माइनस माइनस प्लस 3 3 से क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8, और 7 1 जा ये आपके पास क्या हो जाएगा 7। अब x का स्क्वायर 3 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 6x प्लस 9, ये प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास माइनस इज इक्वल टू 0। अब x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस माइनस 84 में से 9 माइनस करें तो आपके पास क्या बचता है -775 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपके पास 6 है इसको ऐसे अंदाज से ब्रेक करते हैं कि प्लस माइनस से आपके पास 6 बने और मल्टीप्लाई करने से क्या चीज बने आपके पास 7 7 50। इसके लिए याद रखिएगा 775 5 से इसको डिवाइड करें। देखिए ये 5 1 जा 5, तो इसको दिया 5 5 जा 25, और फिर 5 5 5 से क्या हो जाएगा 25, 5 1 जा 5, उसके बाद 5 3 जा 15, और ये 5 1 जा 5, ये 5 5 से क्या हो जाएगा आपके पास 25, यानी 31 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचता है 6। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 25x माइनस 775 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन है तो क्या बचता है x माइनस 31, इन दोनों में से प्लस 25 कॉमन है, सो x माइनस 31 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 31 जो है वो आपके पास कॉमन है, यहाँ भी क्या बचता है x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 31 इज इक्वल टू 0, x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आपके पास 31, x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा -25।
सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर।